प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल पापा खो गए नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, यह एकांकी श्री विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखा गया है, जिसमें निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया गया है और पाठ के द्वारा बच्चों के अपहरण के बढ़ते वारदातों को दिखाया गया है। रात के समय सड़क पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दीवार पर नाचने की मुद्रा में खड़ी लड़की का पोस्टर है। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले पापा खो गए नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, मराठी के प्रसिद्ध कहानीकार विजय तेंदुलकर की इस लघु नाटिका में सजीव और निर्जीव पात्रों के माध्यम से एक उद्देश्यपूर्ण व प्रभावशाली कथानक प्रस्तुत किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि हमारे समाज में कुछ असामाजिक तत्व नन्हे बच्चों को उठा कर ले जाते हैं और उनसे मनचाहा काम करवाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। समुद्र के किनारे एक पेड़ व एक खंभा खड़ा है, जिनमें पहले बोलचाल नहीं थी, परंतु एक तूफानी रात में खंभा टेढ़ा होकर पेड़ पर गिर गया। पेड़ ने स्वयं घायल होकर भी खंभे को गिरने से बचाया, जिससे दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। उस पेड़ के दूसरी ओर एक लाल लेटर बॉक्स भी था, जो पढ़ा लिखा और हंसमुख था। प्रायः लोगों को चिट्ठियाँ चोरी चोरी पढ़ता था, अर्थात प्रायः लोगों की चिट्ठियाँ चोरी चोरी पढ़ता था और रात के समय गाने गुनगुनाता था। सामने की दीवार पर चिपका फिल्मी पोस्टर हवा से बार बार टेढ़ा होता तो ऐसा प्रतीत होता कि कोई नायिका नृत्य कर रही है, कोई नायिका नाच रही है। प्यारे बच्चों, पेड़ पर एक कौवा आराम करने के लिए आता है। एक रात को लेटर बॉक्स मीठी आवाज में गीत गा रहा था। अपनी नींद में बाधा देखकर कौवा बार बार लेटर बॉक्स को चुप रहने के लिए कहता है। एक रात सन्नाटे के समय एक दुष्ट व्यक्ति एक बालिका को अपने कंधे पर लादकर पेड़ के नीचे लाता है। वह व्यक्ति बच्चे उठाने वाला था, जो नन्ही बच्ची को घर से बेहोशी की दवा पिलाकर चुरा लाया था। बच्ची अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। वह उसे पेड़ के नीचे लेटाकर भोजन की तलाश में चला जाता है। जाने से पूर्व बच्ची पर अपना कोट डाल जाता है। प्यारे बच्चों, पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स व कौवा इस दृश्य से दुखी हो जाते हैं और उस बच्ची को बचाकर उसके माता पिता को सौंपने की सोचने लगते हैं। इस कारण आपस में विचार विमर्श करते हैं। लड़की सुंदर और भोली थी। चारों को उस पर प्यार आता है। उन चारों की बात सुनकर बालिका की नींद खुल जाती है। वह अदृश्य में ही आवाज़ें सुनकर हैरान होती है, इसे सपना समझती है, परंतु लेटर बॉक्स के कहने से उसे विश्वास होता है कि वे बेजुबान होते हुए भी बोल सकते हैं और चल फिर सकते हैं। जब वे उसके घर का पता पूछते हैं तो वह स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाती। इस बीच वह दुष्ट आदमी भोजन करके पेड़ के नीचे तुरंत पहुंच जाता है।
परंतु बच्ची को वहाँ न पाकर विचलित हो जाता है। उसे ढूंढकर अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है, परंतु बच्ची कभी पेड़, खंभे, लेटर बॉक्स के पीछे छिपकर अपनी जान बचा लेती है। वे तीनों भी उसकी पूरी सहायता करते हैं। अचानक ही कौवा उसे भगाने की तरकीब सोचता है और भूत भूत चिल्लाता है। इससे वह आदमी डर जाता है। इतने में पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स व पोस्टर सभी भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। वह आदमी इतना डर जाता है कि लड़की का विचार छोड़कर स्वयं जान बचाकर भाग जाता है। उस आदमी के जाने के बाद चारों ने लड़की की तलाश की। अंत में वह पोस्टर वाली स्त्री के पीछे से निकलकर आती है। तब चारों मित्र बहुत प्रसन्न हुए। प्यारे बच्चों, अब कौवे ने विचार किया कि प्रातः काल होते ही वह जोर जोर से चिल्लाएगा और लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करेगा। खंभा थोड़ा टेढ़ा होकर पेड़ पर झुक जाएगा। लोग इसे दुर्घटना समझकर पुलिस को बुला लेंगे, जिससे पुलिस उस खोई बालिका को उसके माता पिता के घर सुरक्षित पहुंचा देगी। सबने इस विचार का अनुमोदन किया और उस पर अमल करने के लिए सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। प्यारे बच्चों, इस बीच लड़की थक कर पुनः सो गई। लेटर बॉक्स का यह कहना कि हमारे इतना सब कुछ करने पर भी यदि कोई न आया तो क्या करेंगे। तब कौवे ने लेटर बॉक्स से कहा कि लाल ताऊ, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें ही कुछ करना होगा। सुबह होते ही दृश्य बदल जाता है। प्यारे बच्चों, पेड़ झुककर लड़की पर छाया करता है ताकि वह सोई रहे। खंभा टेढ़ा हो जाता है। कौवा काँव काँव करता है और पोस्ट पर लिखा होता है, पापा खो गए। लेटर बॉक्स लोगों से कह रहा होता है कि यदि किसी के पापा मिल जाए तो उन्हें वहाँ ले आएं। प्यारे बच्चों, यह था पापा खो गए नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको इस एकांकी का सार समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, किसी पाठ, निबंध, लेख, कहानी, कविता का यदि आपको सार अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है तो उस पाठ, एकांकी, निबंध, कविता, कहानी आदि पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसलिए किसी भी पाठ, कहानी, लेख, निबंध, कविता आदि का सार समझ में आना बहुत ज़रूरी है और इसको बार बार सुनने, देखने की आवश्यकता होती है। आइए अब पापा खो गए नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? प्यारे बच्चों, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? प्यारे बच्चों, इसमें सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा प्रतीत होता है, क्योंकि वह सभी घटनाओं की जानकारी रखता है। उसकी पहचान अच्छे लोगों से भी है और बुरे लोगों से भी। कौवा असामाजिक तत्व यानी दुष्ट व्यक्ति के हाथों से बच्ची को बचाता है। प्यारे बच्चों, उन सब में कौवा ही था जो असामाजिक तत्वों अर्थात दुष्ट व्यक्तियों के हाथों में बच्ची को जाने से बचाता है। इसलिए हमें कौवा ही सबसे बुद्धिमान प्रतीत होता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए। पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसे हुई? एक बार
तेज की आंधी आई। इस आंधी को खंभा झेल न सका। जब वह हवा के झोंके से तिरछा होकर गिरने लगा तो पेड़ ने उसे गिरने से बचा लिया, उसे अपने ऊपर सहारा देकर रोक लिया। इस तरह से पेड़ और खंभे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? लेटर बॉक्स को सभी, क्योंकि लेटर बॉक्स लाल रंग का होता है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? प्यारे बच्चों, लेटर बॉक्स लाल रंग का होता है। नाटक में वर्णित या चित्रित लेटर बॉक्स भी लाल रंग का ही है। यह बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए अब लेटर बॉक्स को सभी लोग लाल ताऊ कहकर पुकारते हैं। लाल ताऊ इस लेटर बॉक्स की पुरातनता या जीर्णता को दर्शाता है, क्योंकि वह बहुत पुराना हो चुका था। प्रश्न नंबर 4 देखिए। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? प्यारे बच्चों, लाल ताऊ अर्थात लेटर बॉक्स किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न अर्थात अलग है? लाल ताऊ पढ़ा लिखा, हंसमुख और मिलनसार था। वह दुख के वातावरण को अपने सरस गानों से सुखमय और आनंदित बना देता था। इसी कारण वह अन्य पात्रों से भिन्न है। लाल ताऊ निर्जीव होते हुए भी उसे समाज की चिंताएं हमेशा सताती रहती थी। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 देखिए। नाटक में बच्चों को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। प्यारे बच्चों, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में सबसे सजीव पात्र कौवा है। वह बच्ची को उठाकर लाने वाले आदमी के बारे में सभी को बता देता है। लड़की जब आदमी को भ्रमित करके भागती है तो कौवा जोर से चिल्लाता है, भूत भूत। वह दुष्ट आदमी भूत भूत की आवाज़ सुनकर डर जाता है और बच्ची को छोड़कर भाग जाता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 देखिए। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? प्यारे बच्चों, लड़की के घर का सही पता न होने के कारण सभी पात्र मिलकर भी उसे उसके घर नहीं पहुंचा सके। उस लड़की को अपने घर, बाजार, गली नाम के अतिरिक्त पापा का नाम भी मालूम नहीं था और वह लड़की बहुत छोटी थी, इसलिए सभी पात्र मिलकर भी उसे उसके घर नहीं पहुंचा सके। प्यारे बच्चों, आइए पापा खो गए नामक पाठ पर आधारित कुछ भाषा की बात भी कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं, जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करेंगे, सोचकर लिखिए। प्यारे बच्चों, यदि हमें रात का दृश्य मंच पर दिखाना होगा तो हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे। तारों और सितारों भरी रात, दूर दूर तक लंबी लंबी सड़कें, जलते बुझते छोटे छोटे बल्ब, सायंकाल के समय चलने वाली सुहानी हवा, भयानक आवाज़ में अपनी मस्ती में झूमते पेड़। प्यारे बच्चों, भाषा पर आधारित दूसरा प्रश्न देखिए। पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा।
अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और उपयुक्त चिन्ह लगाइए। प्यारे बच्चों, ये पहरा पढ़िए। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर थर करके कांपने लगते हैं। प्यारे बच्चों, इस गद्यांश में सभी स्थानों पर सही विराम चिन्ह लगाए गए हैं। आप भी विराम चिन्हों पर आधारित वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां विस्तार पूर्वक विराम चिन्हों के बारे में बताया गया है, पढ़ाया गया है। प्यारे बच्चों, यह था आज का पाठ पापा खो गए, जिसका हमने सार अथवा सारांश सीखा। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास किया। प्यारे बच्चों, पापा खो गए नामक पाठ का सार अथवा सारांश और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।